दुर्भाग्य के कारक ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे ये मैंने क्या कहा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति भाग्य के नहीं दुर्भाग्य के कारक ग्रह। केवल सौभाग्य ही नहीं देते, दुर्भाग्य भी देते हैं देवगुरु। आज हम चर्चा करेंगे कैसे हम जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो है वो भाग्य की वृद्धि करते हैं, बट दुर्भाग्य कैसे देते हैं ये आज हम। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां पे हमें कोई ना कोई बड़ा सेटबैक या लॉस जरूर देते हैं। इसके पहले हम समझते हैं कि देवगुरु बृहस्पति हैं किन चीजों के कारण। वो कारक हैं गुरु के, ज्ञान के, बच्चों के, वेल्थ के, विजडम समझदारी, एक्सेप्टेंस के कारक। ये सारे कारकत्व या सिग्निफिकेशन जो है देवगुरु बृहस्पति के। आप देखिए ये जितने भी कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के, ये सभी हमें जीवन में सुख तो प्रदान करते हैं, बट पहले इनसे हमको कष्ट होते हैं, उसके बाद सुख मिलता है। ठीक उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां पे पहले हमें प्रॉब्लम देते हैं, उसके बाद ही हमारी भाग्य वृद्धि होती है। आप देखिए देवगुरु बृहस्पति बच्चों के कारक ग्रह है, तो जब चाइल्ड बर्थ होता है तो कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, लेकिन बाद में उसी बच्चे से माँ को खुशी मिलती है, परिवार को खुशी मिलती है। बस इनिशियली तो कष्ट होते ही है। आपको वेल्थ कमाना है, पहले आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। हाँ, बाद में जब आप अर्न करने लगते हैं पैसा तो आपको खुशी मिलती है, पर शुरुआत में तो आपको कष्ट हो। जुपिटर कारक है गुरु के। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, लेकिन जब गुरु आपको कुछ सिखा रहे होते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता कोई आपको कुछ सिखा। लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि नहीं, गुरु ने जो बात कही थी वो हमारे भले के लिए थी। पर शुरू शुरू में तो हमें वो बुरी लगती है। ठीक उसी तरीके से जुपिटर जिस भाव में बैठा होता है पहले आपको सेटबैक देगा, बाद में वहां से आपकी भाग्य वृद्धि करता है। क्योंकि जुपिटर एक गुरु की तरह हमें पहले वहां लेसन सिखाता है। तो जब हमें सेटबैक लगता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। और सेटबैक कैसा लगता है, जुपिटर जिस भाव में बैठा होता है ना, जो चीजें हम चाह रहे होते हैं वो चीज वैसी नहीं होती, तो हमको ये फील आता है कि हमारी लाइफ में बड़ा सेटबैक है। लेकिन बाद में जब वहीं से हमारी ग्रोथ और भाग्य वृद्धि होती है तब हमको समझ में आता है कि नहीं नहीं, ये सही था जो। जैसे कि टीचर जब हमको सिखा रहे होते हैं तो हमको बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब हम जीवन में सफल हो जाते हैं तो हमको समझ आता है नहीं नहीं, टीचर ने हमारे गुरु ने जो बताया था वो सही था। भाई गुरु जो है परीक्षा लेते हैं ना, परीक्षा देना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। इसी तरीके से जुपिटर हमारे चार्ट में, काल पुरुष के चार्ट में नवे भाव के स्वामी, नाइन्थ हाउस के। नाइन्थ हाउस जो होता है भाग्य वृद्धि का होता है, और 12वें भाव के स्वामी 12वां भाव लॉस का। तो आप इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए नाइन्थ हाउस हमारे फॉर्च्यून का होता है काल पुरुष के चार्ट में या इन जनरल हमारे चार्ट में। तो काल पुरुष के चार्ट में नवे भाव के स्वामी देवगुरु हैं। ठीक, नाइन्थ हाउस से पहला आता है एट्थ हाउस, एट्थ हाउस मिस फॉर्च्यून का, या आप काउंट करें तो नाइन्थ से ट्वेल्थ है एट्थ हाउस, लॉस ऑफ फॉर्च्यून। तो जब तक जीवन में कष्ट नहीं आते ना तब तक भाग्य क्या होता है इसकी कीमत हमें नहीं पता। आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि काल पुरुष के चार्ट में जुपिटर नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी है, और 12वें घर के, 12वां घर लॉस का है और नाइन्थ हाउस हमारे भाग्य का है। तो 12वें से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्वेल्थ हाउस से काउंट करने पे नाइन्थ हाउस टेंथ हाउस। टेंथ हाउस किसका है, कर्मों का। नाइन्थ हाउस किसका है, भाग्य का। 12वां घर किसका है, लॉस का। तो 12वें से 10वां है नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ से टेंथ है नाइन्थ हाउस। तो ट्वेल्थ हाउस किसका, लॉस यानी सेटबैक का। तो जीवन में जो भी सेटबैक आते हैं उनका कर्म ही है हमारे भाग्य की वृद्धि करना, ट्वेल्थ से टेंथ। कैसे, जीवन में जो भी सेटबैक आते हैं ना वो हमें एक लेसन सिखाते हैं, उसको सीखने के बाद ही हमारी वृद्धि होती है या ग्रोथ होता है। तो जितने भी जीवन में सेटबैक आते हैं उनका कर्म ही है कि आपके भाग्यों में वृद्धि करना, आपको एक सबक सिखाना, जैसे हमारे गुरु करते हैं।
तो उसी तरीके से देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठे होते हैं उस भाव के रिगार्डिंग आपको पहले बड़ा सेटबैक देते हैं, कोई ना कोई, उसके बाद ही लाइफ में आप ग्रो करेंगे। इसीलिए देखिए देवगुरु बृहस्पति को भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार से रिलेट कर। वामन अवतार की क्या स्टोरी? राजा बलि तीनों लोगों को जीत चुके थे, लेकिन उनके अंदर स्वर्ग को पाने की इच्छा बाकी थी। उनको लगता था शायद स्वर्ग मिल जाए, लोग जीत लेंगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन जब देवताओं को ये बात पता चली तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की। तो विष्णु जी वामन रूप में राजा बलि के पास गए। उन्हें पता था कि राजा बलि तो बहुत ही दानी राजा है। तो राजा बलि ने उनसे, पूरी स्टोरी है, जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, राजा बलि ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दी। तो राजा बलि ने कहा ठीक है। अब राजा बलि को पता नहीं था ना कि वामन रूप में स्वयं नारायण उनसे मांगने आए। तो उन्होंने 3 पग में पूरे तीनों लोक नाप दिए। तो हुआ क्या कि राजा बलि के पास जो कुछ था वो भी चला गया दान। ये उनके लिए एक तरह से सेटबैक ही था ना। क्यों? क्योंकि जुपिटर का एक कारक तत्व एक्सपेंशन होता है। तो जहां जुपिटर बैठा होता है वहां ज्यादा एक्सपेंड करने की इच्छा की वजह से भी हमारे पास जो होता है कई बार हम उसको खो देते हैं। फिर वो हमारे लिए एक लेसन की तरह होता है। उसके बाद ही जब हमें समझदारी आती है तो हम वहां पे ग्रो करना शुरू करते हैं, तब हमको लगता है कि नहीं जो हुआ सही हुआ। तो राजा बलि के लिए सेटबैक ही तक जो कुछ उनके पास था स्वर्ग लोक पाने की इच्छा में वो भी चला गया। बट चूंकि वो दानी थे तो फिर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनको आशीर्वाद में एक स्वरूप, एक ऐसा लोक दिया कि जो स्वर्ग से भी सुंदर। ठीक उसी तरीके से जुपिटर यानी देवगुरु आपके जिस भाव में बैठे उस भाव के सिग्निफिकेशन देखिए, वहां बैठी राशि के सिग्निफिकेशन देखिए, वो स्वयं किस भाव के लॉर्ड बन रहे हैं आपके चार्ट में उसके कारक तत्व देखिए, सिग्निफिकेशन देखिए। उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई पहले आपको एक बड़ा सेटबैक यानी झटका लगेगा, उसके बाद वहीं से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। क्योंकि वो भाग्य वृद्धि के कारक है। तो पहले आपको सबक सिखाएंगे, उसके बाद वहां से आपकी ग्रोथ स्टार्ट होगी। और सेटबैक कैसे लगता है? होता यह है कि जो चीजें हम चाह रहे होते हैं उस एरिया में, जो हमको लगता है सही, वो नहीं होता। जब वो नहीं होता तो हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा लॉस हो गया हमारा। बट बाद में जब हमारी ग्रोथ होती है ना वहां पे स्ट्रगल करने के बाद, तब हमें समझ में आता है कि नहीं जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ। जैसे इसको हम 12 भाव में समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो, फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का और डिसीजन मेकिंग का इन जनरल। देखिए ये जनरल प्रिडिक्शन है, अलग अलग चार्ट में जो हाउस में जुपिटर बैठा है उसके कारक तत्व यूज कीजिए, उसके साथ जो प्लेनेट बैठा है उसके कारक तत्व, या जुपिटर जिस हाउस का लॉर्ड है उसके सिग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है। जुपिटर जैसे फिफ्थ हाउस में बैठा है तो फिफ्थ, सॉरी, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल हेल्थ है, आपका डिसीजन मेकिंग, थॉट प्रोसेस। तो कई बार ये लोग ना ज्यादा एक्सपेंड करने की इच्छा में अपने ही डिसीजन से कुछ ना कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे इनको बड़ा सेटबैक लगता है। लेकिन बाद में फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके कुछ स्ट्रगल के बाद फिर वहीं से इनका लाइफ ग्रो करता है। क्योंकि एक बार गलत डिसीजन बड़ा लेने के बाद इनको समझ में आ जाता है, या कहीं ना कहीं हेल्थ की वजह से कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जो इनकी लाइफ में ग्रोथ में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता है। उस समय तो इनको बहुत बुरा लगता है, बट धीरे धीरे समय के बाद आप देखिएगा कुछ ऐसा होगा कि फिर ये खुद अपने डिसीजन अपनी हेल्थ को इंप्रूव करके ग्रो कर जाएंगे। तब इनको लगेगा जो हुआ था सही हुआ। सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे तो सेकंड हाउस फैमिली, बैंक बैलेंस, फाइनेंसेस का। तो फैमिली की वजह से, फाइनेंसिस की वजह से कई बार इनको सेटबैक लगता है। तो इनिशियली इनको लगता है कि अरे मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी होती तो मैं ये कर लेता, फैमिली इतनी सपोर्टिव होती तो ये कर लेता, बहुत कुछ कर लेता। तो इनको एक सेटबैक लगता है। लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 करके समय के साथ इनको समझ में आएगा नहीं जो हुआ सही हुआ। जैसे एक चार्ट था मेरे पास, उसमें सेकंड हाउस में जुपिटर बैठे, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी ना होने की वजह से उन्हें बहुत कम एज में अर्निंग स्टार्ट करनी। उसकी वजह से उनको लगता था कि अरे शायद मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई या और बहुत कुछ मुझे करना था वो मैं नहीं कर पाया। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद उनको रियलाइज हुआ जो हुआ सही हुआ, क्योंकि कम एज में अर्निंग की वजह से उन्हें काफी एक्सपीरियंस हो गया। तो वो बहुत कम एज में फाइनेंशियली स्टेबल। तब उनको लगा नहीं नहीं ठीक ही हुआ है तो जो हुआ, नहीं फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती
तो मैं शायद आज यहाँ पहुंच भी नहीं पाता, क्योंकि तब आप उस तरीके से काम ही नहीं करते। तो इनिशियली उनको लगा कि फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इस वजह से मैं ये नहीं कर पाया। फिर बाद में उनको समझ में आया कि नहीं। थर्ड हाउस में अगर जुपिटर है तो आपके सिबलिंग्स हैं, नेबर हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनकी वजह से कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगेगा। थर्ड हाउस आपका इनिशिएटिव है, कोई नया इनिशिएटिव आपने लिया, उसकी वजह से सेटबैक लग गया। बट उससे जो लेसन मिलेगा फिर बाद में कुछ टाइम की स्ट्रगल के बाद आप वहीं से ग्रो करेंगे, थर्ड हाउस की ही वजह से। फोर्थ हाउस आपके इमोशंस का है, आपके मेंटल पीस का है, आपका मदर का है। मदर की हेल्थ की वजह से, या मदर की किसी डिसीजन की वजह से, या मदर की वजह से, या आपके अपने इमोशंस की वजह से कोई बड़ा सेटबैक लगे, लेकिन वो आपके लिए एक लेसन की तरह काम करेगा। या प्रॉपर्टी की वजह से, या गाड़ी की वजह से, फिर वहीं फोर्थ हाउस से उस लेसन को सीख के आप कुछ टाइम बाद जरूर ग्रो करेंगे। तब आपको रियलाइज होगा वो लेसन जो मिला था वो सही था। फिफ्थ हाउस आपके एजुकेशन का है, थॉट प्रोसेस का है, लव रिलेशनशिप या बच्चों का है। इनमें से किसी ना किसी रीजन से, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ट है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, तो उनको अपने फादर की वजह से एजुकेशन की स्ट्रीम ही चेंज करनी पड़ी, जिसमें वो पढ़ना चाहते तो उसमें नहीं पढ़ पाए। तो उनके लिए एक सेटबैक की तरह ही था। काफी टाइम स्ट्रगल रहा, लेकिन जब स्ट्रगल करने के बाद वो सक्सेसफुल हो गए तो उनको समझ में आया कि जो हुआ था ठीक ही हुआ था। तो फिफ्थ हाउस में बच्चे हैं, लव रिलेशनशिप है, एजुकेशन है, आपका खुद का थॉट प्रोसेस। सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब का है, हेल्थ का है, हेल्थ डिजीज का है, डिजीज का है, लोन का है। तो डिजीज की वजह से, किसी लोन की वजह से आपको पहले एक सेटबैक फील होगा, बाद में आपको समझ में आएगा नहीं, यहीं से जब ग्रोथ हुआ तो आपको समझ में आएगा नहीं सही हुआ। जैसे सिक्स्थ हाउस जॉब का है, तो एक क्लाइंट के चार्ट में था तो उन्हें जॉब करनी थी, लेकिन उन्हें जिस फील्ड में जॉब करनी थी वो नहीं मिली उन्हें। तो उनको इनिशियली बहुत सेटबैक फील हुआ कि नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। लेकिन बाद में उनको कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तब उनको लगा नहीं, ये तो ज़्यादा बेटर हुआ, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो तुरंत हमको, जब हमारे मन की चीज़ें नहीं होती तो हमें रियलाइजेशन होता है कि नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। लेकिन कुछ टाइम बाद समझ में आता है नहीं, ऐसा नहीं। सेवन्थ हाउस में जुपिटर है तो रिलेशनशिप, बिजनेस की वजह से कोई एक सेटबैक लगेगा तो इनिशियली आपको लगेगा कि नहीं, ये तो हमारे लिए दुर्भाग्य की तरह हो गया। बट कुछ टाइम बाद जब वहीं से आप ग्रो करेंगे, क्योंकि जुपिटर भाग्य का भी कारक है, तो वहां सेटबैक देने के बाद वो वृद्धि भी वहीं से देगी। तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, जो हुआ था अच्छा हुआ। जैसे एक क्लाइंट के चार्ट में सेवन्थ हाउस में जुपिटर, जैसे ही उनका मैरिज हुआ, उनका जो बिजनेस था, काम था, वो बंद हो गया पूरी तरह से। तो उनको लगा ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन उसके 3-4 महीने बाद उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया जो उससे भी अच्छा था, और उसके बाद वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं मैरिज के बाद। तब उनको लगा कि अरे जो हुआ है तो सही हुआ था, ये तो उससे अच्छा हो गया मेरी लाइफ। एट्थ हाउस में इनहेरिटेंस और इन लॉस की वजह से कोई सेटबैक लगेगा सीरियसली, बाद में जब आप ग्रो करेंगे तो आपको समझ में आएगा सही हुआ। क्योंकि वो चीज़ एक लेसन की तरह होती है, अगर उसको आप एज अ लेसन लेंगे ना, तो समझ में आएगा ये हमको सिखाने के लिए आई थी, अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं हुई होती, मैंने सीखा नहीं होता, तो आज मैं यहाँ भी नहीं होता जहाँ पहुंचा हूँ। नाइन्थ हाउस फादर, गुरु, ज्ञान की वजह से, फादर की किसी डिसीजन की वजह से, गुरु के किसी डिसीजन की वजह से, या फादर नहीं है आपकी लाइफ में, फादर का अर्ली डेथ हो गया, कुछ भी हो सकता। तो इनिशियली आपको सेटबैक लगे, बट उसकी वजह से जो स्ट्रगल आप करेंगे फिर वही चीज आपको ग्रोथ देगी, क्योंकि जुपिटर सोने का कारक है, सोने को पहले तपना पड़ता है। तो जिस भाव में जुपिटर बैठता है पहले आपको तपाएगा, फिर आप सोना बन के दिखेंगे उसी भाव से। टेंथ हाउस में जुपिटर, कैरियर में जो आप चाह रहे होंगे वो नहीं होगा, पहले कोई ना कोई ऐसा सेटबैक लगेगा। बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा वो सही हुआ था सेटबैक लगे, अगर शायद मैं वो कर लेता उस समय तो आज जहाँ हूँ ये काम नहीं कर पाता, और ये वाला ज्यादा बेटर है। इलेवेंथ हाउस इनकम और फ्रेंड सर्कल की वजह से कोई ना कोई ऐसा बड़ा सेटबैक देगा, या आपकी डिजायर्स, कि फिर आप एक लेसन सीख जाएंगे ना, फिर वहीं से आपको ग्रोथ मिलेगी, किसी दोस्त के थ्रू मिलेगी, फिर ग्रोथ, भाग्य वृद्धि होगी इनकम की वजह से। 12वां घर फॉरेन का है, फॉरेन है, जेल है, मेडिटेशन है, कंफर्ट है, बेडरूम, इनकी वजह से कोई सेटबैक हो सकता है। जैसे एक बच्चे के चार्ट में ट्वेल्थ हाउस में जुपिटर था, वो फॉरेन में पढ़ने के लिए गया, जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ, जाते ही वहां वॉर स्टार्ट हो गया,
उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई, घर आना पड़ा, 1 डेढ़ साल उसका लॉस हो, जाते ही उसको सेटबैक मिला। लेकिन अब फिर वहीं से जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, अब वो कंटिन्यू ग्रो करे, फॉरेन से ही ग्रोथ मिली। तो देवगुरु बृहस्पति केवल सौभाग्य देने से पहले आपको दुर्भाग्य जरूर देते हैं, आपको सबक सिखाते हैं, क्योंकि सोने के कारक है ना। उस वो भाव आपको सोना बना के देगा, वहां पे आप सोने की तरह चमकेंगे, जहां पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपकी कुंडली। पर सोना बनने से पहले तपना पड़ता है, ये याद रखिए। तो जिस भी भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहां देखिए, वहां पे कुछ आपके साथ सेटबैक हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही, तो उसको एज अ लेसन लीजिए, उससे सीखिए, क्योंकि बाद में वहीं से ग्रोथ होनी है, ये कंफर्म है आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। नमस्ते।